Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue the chapter electricity from term to class 10th. Okay champions, तो रेडी आप लोग फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए, है ना, और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैंपियंस, तो आज हम क्या करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, जो कि इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको क्या मिला था, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, है ना. यही हमको फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है. ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं. कैसे पहचानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब दो अप्लायंसेस, है ना, या फिर टू रेजिस्टेंसेस क्या हो रहे हो, कनेक्ट हो एक दूसरे से पैरेलली. तो सर पैरेलली कैसे कनेक्ट बोलेंगे हम उसको. देखिए, जैसे मैं मान लो एक डायग्राम ये बनाता हूँ, ठीक है. एकदम ध्यान से समझना बच्चों पैरेलल और सीरीज को, क्योंकि क्वेश्चन में घुमाता है बहुत. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ. ये प्लस ये माइनस, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगी, ये ऐसे फ्लो होगी, ये ऐसे फ्लो होगी. तो अब क्या होगा, अब ये पैरेलल है कि सीरीज है, कैसे पता चलेगा. ये आपका सीरीज है बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी आई फ्लो होगी, यहाँ पे भी आई फ्लो होगी. जब भी करंट को सेम पाथ मिलता है फ्लो होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज नॉट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट अगर मैं क्या करूं, यहां से इस टर्मिनल पॉइंट से और इस टर्मिनल पॉइंट से ऐसे करके मैं यहां से बैटरी अगर कनेक्ट करता हूं, है ना, यहां से ऐसे ना करके हम ऐसे बैटरी कनेक्ट करते हैं. दिस इज योर डिफरेंट टाइप डायग्राम. ठीक है, अब ये जो है प्लस माइनस, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, है ना. अब इसमें से जैसे करंट फ्लो होगी, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होती है, तो ये करंट है. अब इस करंट को दो पाथ मिल रहे हैं. एक पाथ या तो वो इस पाथ में जा रहा है और या तो इस पाथ में जा रही है करंट, है ना. तो इसलिए जब भी दो पाथ मिल जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं I1 और इसको हम क्या बोल देते हैं, I2. तो जब भी करंट को दो पाथ मिल जाते हैं, तब उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट करना है. तो कैसे करेंगे. अब ये रेजिस्टेंस की जगह कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू. तो दो फैन आप अटैच कर सकते हो. हम चलो बल्ब को अटैच करते हैं. इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस है कितना, R2. इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, है ना. ये दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल A, टर्मिनल B, प्लस माइनस. करंट कहाँ जाएगी, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगी. ये करंट आई यहाँ पे A के पास. अब A के पास जैसी पहुंची तो A ने उसको दो पाथ दे दी. एक पाथ ये दे दिया I1 और एक पाथ ये मिल गया I2. अगेन देखिए यहाँ पे I1 ये I2 मिल के वापस यहाँ पे क्या बना लेंगे, I बना लेंगे, जो कि कहाँ पे जाएगा, सीधा नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है टर्मिनल्स वगैरह, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के आइए बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट अब इसका कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है. जैसा कि देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए. सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या चीज़, अच्छा इसका वोल्टेज बैटरी का मान लेते हैं V. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है. ठीक है, अब यहाँ पे करंट सेम नहीं है, यहाँ पे करंट सेम नहीं है. यहाँ पे देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. करंट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, I जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, I1 प्लस I2 में. ठीक है, फर्स्ट ओम्स लॉ लगा दो. ओम्स लॉ लगाइए किसके लिए,
ओवरऑल सर्किट के लिए। तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो करंट सेम नहीं है, तो करंट सेम नहीं है तो इसलिए आप करंट को भी क्या लिखोगे, आई इक्विवेलेंट लिखोगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि V सेम है, दिस टाइम क्या है, V सेम है, तो V इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे। क्यों सेम है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का मुझे क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो मैं इन दोनों से देखो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस पॉइंट से A और B से, है ना, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है नाम वगैरह की, तो पता है पैरेलल पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस टर्मिनल A से और इस टर्मिनल B से मैं एक वायर के थ्रू क्या कनेक्ट कर दूंगा, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, प्लस एंड माइनस। देखिए करंट इधर से आ रही है ना, तो इसीलिए इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, क्योंकि प्लस टू माइनस करंट जाती है। तो पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलली जो है ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है ना, दोनों के पैरेलल है, तो दोनों का वोल्टेज ये सेम शो करेगा। समझ में आई कहानी। इसीलिए बोलते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। अब वोल्टेज सेम है, I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ए इंटू R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज सेम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, क्योंकि इस बार V सेम है दोनों का। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, V इज सेम फॉर एवरी रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। चलिए तो V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट मिला हमको। मैं क्या कर सकता हूँ, R इक्विवेलेंट, अच्छा R इक्विवेलेंट हमको कैसे मिलेगा, R इक्विवेलेंट, हाँ R इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है ना। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एट रेजिस्टेंस R1 बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस R1 पे ओम्स लॉ लगाता हूँ, तो V इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, I1 इंटू R1 मिलेगा, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, V बाय R1 इज इक्वल टू I1। तो यहाँ से हमको I1 की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट, इंक खत्म हो गई बच्चों, वेट अ मिनट। ओके चैंपियंस, तो I1 की हमको वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एट रेजिस्टेंस R2 बाय ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस R2 पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा। यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, V बाय R2 इज इक्वल टू I2, ये आपको मिल गया बच्चों। अब ये जो है आपने जो ओवरऑल के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था उसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, V बाय R इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं I1 प्लस I2 पुट कर सकता हूँ, है ना। अब V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू हम क्या मिला हमको, V बाय R1 एंड I2 इज इक्वल टू क्या मिला, V बाय R2। अब यहाँ से देखो V कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, हमको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कभी नहीं करनी रहती, हमको R इक्विवेलेंट की फाइंड आउट करनी रहती है। तो इधर का जो आप R1 R2 की वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ओवरऑल फिर लास्ट में आपको रेसिप्रोकल वैल्यू लिखनी पड़ती है बच्चों, जो कि बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, है ना। तो इसका R इक्विवेलेंट हम फॉर्मूला निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, LCM निकाल लीजिए, कितना आएगा, R1 R2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, LCM निकाल के सॉल्व करके देख लीजिए, यही मिलेगा। क्लियर है, बन जाएगा। अब ऐसे ही हम बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब मैं बोल दूं कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 इज इक्वल टू R2 प्लस इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, है ना।
सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है। तो सारे रेजिस्टेंस की जब वैल्यू आर है तो वहाँ पे पुट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ पे पुट करके देखिए, ये मिलेगा आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, तो आर और आर विल बी कैंसल आउट, तो क्या मिलेगा आपको r/2। 3 रेजिस्टेंसेस लेंगे तो r/3, 4 रेजिस्टेंस लेंगे तो r/4, तो इन्फाइनाइट रखा। अगर n रेजिस्टेंसेस हैं तो क्या मिलेगा, r क्या मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा n/r, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा n/r, है ना। ऐड करके देख लीजिए आप। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा r/n, जो कि सीरीज में हमको फॉर्मूला क्या मिलता था, nr, ये हमको सीरीज में मिलता था, है ना। अब पैरेलल में हमको क्या मिला है, r/n मिला है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि मान लो 100 रेजिस्टेंसेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, ठीक है। जिन रेजिस्टेंसेस ईच वन ऑफ 10 ओम है, मान लेते हैं ईच वन ऑफ 10 ओम। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस में कितने रेजिस्टेंस है 100, है ना, नीचे n है r/n, और टोटल ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, 1/10 मतलब 0.1 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या ऐड करते रहेंगे, नो, है ना। क्लियर है बच्चों। अच्छा ये तो रही 2 रेजिस्टेंस की बात। मैं 3 रेजिस्टेंस का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उसको लर्न कर लेना। तो फॉर्मूला होता है R1 R2 R3, है ना। नीचे एलसीएम ले लिए। अब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये होता है बच्चों 3 रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस, 2 और 3 इनफ है, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेस के डायरेक्ट फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट ताकि हम इसके सारे क्वेश्चंस कर सके। फटाफट नोट कर लीजिए। ओके चैंपियंस, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वायर है, ये सीरीज में भी मैंने करवाया था ना, एक वायर है जो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना है, R, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/3 और R/3। अब 3 इक्वल पार्ट में उसको कट करके आपको क्या करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है, लाइक दिस। ये आपने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये आपका R/3, ये आपका R/3 और ये R/3, है ना। ये टर्मिनल A, टर्मिनल B। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, ये देखिए 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, R3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/R, है ना। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/9, है ना। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। कौन सा वाला, शॉर्टकट अगर लगाना है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R/n। R की जगह पे पुट कर दीजिए R/3 और n की जगह पे पुट कर दीजिए 3, तो 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, R/9। ये चीज़ कई बच्चों को समझ में नहीं आती और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर ये कहाँ से ऊपर कैसे चला गया या नीचे कैसे चला गया, है ना। कई बच्चों का ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या कीजिए, 3/1 वी कैन राइट इट, है ना। 3/1
अब ये देखो दोनों ऊपर नीचे फ्रैक्शन नंबर मिल गया, तो अब आप क्या करो, सबसे नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको सबसे ऊपर वाले से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये ऊपर वाले को, इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से। तो ये तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, r इंटू 1 हो जाएगा, और ये दोनों ये नीचे है तो नीचे रहेगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो आ गया आंसर, r1 जा r, 3 जा 9। समझ में कहानी। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे अगर रेजिस्टेंस सेम है तो बन जाएगा आपसे ऐसे क्वेश्चंस। वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए प्रैक्टिस वर्क कि मैं क्या करूं, एक वायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो रिजल्टेंट क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए, चलिए तुरंत कीजिए, क्या होगा बताइए। अरे बहुत ईजी भाई, r/5 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 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n होता है। R की वैल्यू कितनी है, r/5, और n की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा r/25 इज योर आंसर। कितना इजी था, ओरली कर सकते सॉल्व, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर सेम रेजिस्टेंस है तो। अदरवाइज देखिए, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं एक वायर को क्या कर दूं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R, तो अब इस वाले पार्ट का फर्स्ट पार्ट का रेशियो, फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, और R तो रहेगा ही, और R के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा, 2 मल्टीप्लाई आएगा, मतलब 2R/3, ठीक। और 1 वाला क्या होगा, 1R/3, बताया था लास्ट क्लास में, है ना। अब इसको क्या करो, अब आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो दो रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है, R1 इंटू R2, मतलब 2R/3 इंटू 1R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3, 1R/3 को हम R/3 भी लिख सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 2R इंटू R, 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अपॉन में जो आप सॉल्व करेंगे उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एलसीएम आएगा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो 3 कैंसिल आउट, R कैंसिल आउट, देयरफॉर आंसर विल बी 2R/9। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2R/9। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बच्चों हम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का, अच्छा इसमें करंट फाइंड आउट करने को आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे हमने सीरीज में किया था। ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिनको हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ, ऑब्वियस ही बात है। ये प्लस, ये माइनस, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है I, जो कि क्या हो जा रही है, I1 और I2 में चेंज हो जा रही है। इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 2 ओम एंड 3 ओम ले लेते हैं, है ना, 2 ओम और 3 ओम ले लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = IR, है ना, V = IR। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि I भी इक्विवेलेंट में है और V भी इक्विवेलेंट में है, ओवरऑल वोल्टेज है ना। तो R इक्विवेलेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करोगे, दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला शॉर्टकट में बताया, 2 × 3 अपॉन 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6/5। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। तो यहाँ पे पुट कर दो, V की वैल्यू है 6, I की वैल्यू कितनी है नहीं पता, वही तो हमको फाइंड आउट करनी है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/5। इसको ट्रांसपोज करेंगे, देखिए ये 6 कैंसिल आउट, 5 इधर आ जाएगा, तो I = कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब आप बोलोगे कि सर I = I1 + I2 हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 है तो I1 + I2 जरूर कर सकते हो।
बट यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये मेथड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो क्या अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था, एक चीज आपको याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। मतलब यहाँ पे जो 6 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है, चलिए तो लगा देते हैं। R1 के लिए हमको फाइंड आउट करना है करंट, है ना, R1 के लिए हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I1 R1, है ना। V की वैल्यू कितनी है 6, I1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, R1 की वैल्यू है 2, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 एम्पियर आ जाएगा आंसर, है ना। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, V इज इक्वल टू I1 इंटू I2 इंटू R2, तो यहाँ पे 6 और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू यहाँ पे देखो, ओवरऑल करंट फाइंड आउट करने का तरीका एक ये भी था, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, और दूसरा तरीका ये भी है, ये दूसरा पैटर्न है। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 3, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो I की वैल्यू भी आप ऐसे फाइंड आउट, ऐसे इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आप ओवरऑल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच करंट फाइंड आउट करने का तरीका भी बता दिया मैं, सब चीज क्लियर हो गया ना। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट। और एक अच्छा सा मजेदार क्वेश्चन करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। ओके चैंपियंस, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो गुड क्वेश्चन के लिए हमेशा मैंने क्या कहा है, क्लैप करने को कहा है। तो क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, एंड क्लैप, ऑलवेज क्लैप लाइक दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। चलिए, मान लीजिए हम A से करंट, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में। तो कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए सबसे पहले आपके पास, आप A से करंट, A टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है। आप इमेजिनरी यहाँ पे क्या कर लो, बैटरी ड्रॉ कर लो। सबसे पहला काम ये कर लेना, बैटरी अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होती है। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, बी से करंट फ्लो करवा सकते हो इसको उल्टा करके, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको बताया ही नहीं है कि बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी कनेक्ट करके कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आई करंट यहाँ से फ्लो हुई, तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो हुई इसमें से, है ना। मतलब आई की जो वैल्यू होगी वो 10 ओम में भी होगी। सबसे पहले हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए हम आई करंट फ्लो करें। अब देखो ये आई जो है यहाँ पे इसको दो पाथ मिल गए बच्चों, एक पाथ इधर एक पाथ इधर। तो इसको मैं I1 ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ। तो जैसे ही दो पाथ आ गए मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, है ना। तो ये I1 इधर गया, ये I1 इधर गया, ये I1 इधर गया, ये I1 इधर गया, और ये I1 इधर भी आया। मतलब ये तीनों किसमें बच्चों, सीरीज में। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ बच्चों, इसको याद रखना। आई वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो 12th में आप और भी मेथड्स पढ़ेंगे, है ना, कि इससे भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, सिमेट्रिक मेथड, ये बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे आप। पर उतना आपको 10th में अभी नहीं पढ़ना है। तो 10th लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, उसको आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई करंट फ्लो और ये यहाँ पे देखो I2 आ रही है। अब ये जो है I1 I2 मिक्स होके फिर से ये I बन जाएगा। समझ में आई कहानी। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, डायग्राम आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो 10 ओम है, इसको सबसे पहले हम ऐड नहीं कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं हम किसको ऐड कर रहे हैं, ये हमारा 30 ओम भी एज इट इज़ है। यहाँ से
यहाँ से हमारा ये वाला 10 ओम भी एज इट इज है, अभी इसको हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इधर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, है ना। इधर वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं ये तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो सेम करंट फ्लो हो रही है, और सेम करंट किस में होती है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया और आर इक्विवेलेंट जो है इसके लिए कितना है, 20 + 10 + 20 कितना आ गया, 30 + 20 दैट इज 50 ओम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 ओम। अब फिर से यहाँ से करंट फ्लो करवा के देख लो, ये देखो आई, ये दो पाथ हो गए, I1 एंड I2, यहाँ से आया I1 एंड यहाँ से आया I2 और वापस मिल गया यहाँ पे I। अब देखिए इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इस रेजिस्टेंस में क्या हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। तो जब डिफरेंट करंट जब डिफरेंट हो जाती है तब वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दोनों को आप पैरेलली सॉल्व करोगे। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फिगर अगेन एंड अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। हाँ, अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस है तो दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बताया मैं डायरेक्ट वाला, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 लगा दीजिए फॉर्मूला, 30 × 50, इसको रहने दो, मल्टीप्लाई मत किया करो कभी भी ऊपर वाले को, नहीं तो वो टाइम वेस्ट है आपका और कुछ नहीं। आप देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 2 15 जा और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कितना आएगा, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है 75, है ना, एंड बाय 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4 देन 35 हो गया, तो 4 8 जा 32 देन 3, है ना, तो पॉइंट लग जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो 18.75 इज योर आंसर फॉर दिस पेयर, ठीक है, विच इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए फिर से आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे भी आई है। इस बार आप उसको दूसरा पाथ मिला ही नहीं है, एक ही पाथ है, इसीलिए बोलते हैं कि री डायग्राम री फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए, तो इससे आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब ये तीनों देखो सीरीज में दिख रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट जो ओवरऑल आएगा इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दीजिए, 10 + 18.75 + 10, इसको ऐड करेंगे 10 + 10 20 + 18 कितना होगा, 38.75 ओम, ये भी ओम में था। तो ये आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना बन गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन था, तो क्लैप कर दीजिए फटाफट, क्लैप कर दीजिए। अब इसमें से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आपसे पूछा जाए कि इस बीच में जो ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, बीच में जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। तो हमको यहाँ पे लिखिए एट 30 ओम करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, हमको दिख रहा है I2, है ना। तो इस I2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिमाग लगाइए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिमाग लगाइए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप ओवरऑल करंट निकाल लो, ओवरऑल रेजिस्टेंस पता है, ओवरऑल वोल्टेज पता है, तो ओम्स लॉ लगा दो, V = IR इक्विवेलेंट, है ना। V की वैल्यू है 6, I की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 38.75। इसको हम थोड़ी देर के लिए हम कितना मान लेते हैं, R इक्विवेलेंट, चलो जो भी है डेसिमल में तो आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। I = 6/38.75 एम्पियर, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल करंट जो है इतनी आ गई है भैया। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें देखो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है मतलब ये पैरेलली हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, ठीक है। ओवरऑल करंट फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। तो क्या होता
कि ये जो 30 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो हमको क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए इस फिगर को देखिए, क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो इन दोनों पैरेलल में मतलब ओवरऑल जो वोल्टेज है वो इन दोनों का सेम वोल्टेज होगा, इसका भी वही होगा, उसका भी वही होगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, ये करने की जरूरत थी नहीं। क्या करते आप, V इज इक्वल टू डायरेक्ट लगा देते क्या, I2 इंटू 30 ओम, है ना, 30 ओम रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। तो V की वैल्यू 6 है, I2 इज इक्वल I2 इंटू 30, 6 1 जा 6 5 जा 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हुई, 0.2 एम्पियर। ऐसे ही आप 50 ओम में भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू I1 इंटू 50, है ना, 6 इज इक्वल टू I1 इंटू 50, है ना, इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 2 3 जा और 2 25 जा, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/25। अब ये आंसर कितना आएगा, 0. अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 1 लगाना पड़ेगा, 25 1 जा 30 हो जाएगा, 25 1 जा 30, 25 1 जा 25, 5 बचा, 25 2 जा 50, तो 0.012 एम्पियर किसी का भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हमको पता चल गया कौन सीरीज में है रेजिस्टेंस और कौन पैरेलली कनेक्टेड है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब ये जो 50 ओम में हमने फाइंड आउट किया है करंट कितनी है, 0.012 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 10 ओम में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो जो 50 ओम में फ्लो हो रही है वही तो इसमें भी फ्लो होगी, क्योंकि ये तो सीरीज में है। इस 20 ओम में पूछूंगा तब भी यही होगा, इस 20 ओम में पूछूंगा तब भी यही होगा। समझ में आया, क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस फर्स्ट वाला जो 10 ओम है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो जो आप ओवरऑल करंट निकाले हैं वो होगी उसकी वैल्यू, I की वैल्यू। तो समझ में आया। तो हमने ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या कर लिया, करंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा करंट फाइंड आउट करने का, उसका फॉर्मूला जनरेट करवाऊंगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और उस फॉर्मूले का वेट करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।